हेलो गाइस हेलो। आज हम कंडीशनल थर्ड वाक्य बनाएंगे। भूतकाल में जो इच्छा पूरी ना हो, भूतकाल में जो इच्छा पूरी ना हो, इफ वाला वाक्य सब्जेक्ट और हेड थर्ड फॉर्म से बनेगा। हेलो गाइस, भूतकाल में इच्छा पूर्ण ना हो। आज हम कंडीशनल थर्ड वाक्य बनाएंगे। भूतकाल में इच्छा पूर्ण ना हो। पहला इफ वाला वाक्य सब्जेक्ट और हेड थर्ड फॉर्म से बनेगा और दूसरा वाक्य सब्जेक्ट वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर पैसिव होगा तो वुड हैव बीन लग जाएगा। अब हम पहला वाक्य बनाने जा रहे हैं। यदि वह उसने किताब पढ़ी होती, यदि उसने किताब पढ़ी होती, इफ ही हैड रीड बुक। अगर उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेजी सीख पाता। He would have learnt English। लर्न का क्या हो जाएगा? learned English। He would have learned English। दूसरा वाक्य, यदि मैंने धन बचाया होता, यदि मैंने धन बचाया होता, इफ I had saved money, तो मैं धनी हो जाता। I would have been rich। I would have धनी होता। I would have been rich। यदि वह आगरा जाता तो ताजमहल देख पाता। अगर वह आगरा जाता, if he had gone, थर्ड फॉर्म if he had gone। अगर वह आगरा जाता, if he had gone to आगरा, he would have seen the Taj। He would have seen the Taj। अगर वह मेरी सलाह मानता या वह मेरी सलाह लेता, if he obeyed my advice। अगर वह मेरी सलाह मानता, if he followed my advice। if he followed my advice, तो वह न पछताता। he would not have regretted। regretted। he would not have regretted। यदि उसने किताब पढ़ी होती, इफ ही हैड रीड बुक। अगर उसने किताब पढ़ी होती, इफ ही हैड रीड बुक, तो अंग्रेजी सीख जाता। ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश। यदि मैंने धन बचाया होता तो मैं धनी हो जाता। इफ आई हैड सेव्ड मनी, तो मैं धनी हो जाता। आई वुड हैव बीन रिच। यदि वह आगरा जाता, ये हैड के साथ वाक्य बनेगा। इफ ही हैड गॉन टू आगरा, वह ताज देखता, वुड के साथ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। ही वुड हैव सीन द ताज। ऐसे ही वह मेरी सलाह मानता। इफ ही फॉलोड माई एडवाइस, अगर वो मेरी सलाह मानता, इफ ही फॉलोड माई एडवाइस, तो पछताता, तो वह नहीं पछताता। ही वुड नॉट हैव रिग्रेटेड। ऐसे ही वाक्य लेके आते रहेंगे और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद। बेटा कद